मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस बैच के अंदर। आप सभी जानते हैं कि ये जीनियस बैच का एक पार्ट है जिसमें कि हम लोग आज 1.3 को करेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इससे पहले मैंने आप लोगों को रूट टू के बारे में साबित करना एक आसान तरीके से सिखा दिया था। ऑपर में संख्या है एक, रूट टू एक ऑपर में संख्या है साबित करने के बारे में। और जो भी मेरे प्यारे भाई उस पार्ट को देख लिए होंगे, विश्वास मानिए उसे रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन इस समय कहीं की कोई दिक्कत नहीं आएगा और सारे कंसेप्ट को खुद से भी सॉल्व कर लेंगे। और बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोगों का कंसेप्ट लेवल भी मेरे प्यारे दोस्तों डेवलप होगा। लेकिन आज आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग और मेरे प्यारे भाई बहन जो हमारे ऑफलाइन के छात्र छात्राएं हैं, उनके कहने पर हम आज आप लोगों को फिर से ये रूट फाइव एक ऑपर में संख्या साबित करने के बारे में बता रहा हूँ। नहीं तो मैं सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट करता हूँ। चलिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझने और सीखने का प्रयास करना है आप लोगों को। तो हल करते हैं यहाँ से। तो जब कभी भी आप लोगों को रूट टू एक ऑपर में संख्या है साबित करना है और ये कहा जाए ऑपर में संख्या साबित करने के लिए, तो हम लोग उल्टा मानेंगे। तो मानेंगे यहाँ पे जो माना कि रूट फाइव है, सॉरी रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने माना कि रूट फाइव एक परमेय संख्या, और आप सभी जानते हैं जो कोई भी परमेय संख्या तभी होगा जब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, पी बटे क्यू होगा। और पी बाई क्यू क्या है यहाँ से, जहाँ पी और क्यू कोई सहअभाज्य संख्या हो। पी और क्यू जहाँ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ पी और क्यू कोई सहअभाज्य संख्या हो तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मेरे प्यारे दोस्तों, पी और क्यू क्या होना चाहिए, तो सहभाज्य संख्या। सहभाज्य का मतलब हुआ जो पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, केवल एक से ही भाग लगना चाहिए और दूसरा से किसी सही संख्या से भाग नहीं लेना चाहिए। ठीक है, दोनों संख्या में। तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए आगे कैसे सोल्व करते हैं। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर मेरे प्यारे भाइयों, जो ये तरीका मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स अलग अलग मेथड बताते होंगे, उनका भी सही है। और जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ ये 100% में 110% सही है। और इसे बनाएंगे तो विश्वास मानिए कहीं से कोई आप लोगों का नंबर कट नहीं होगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर भी रूट फाइव का हम लोग वर्ग कर देंगे, बराबर में पी बटे क्यू का हम लोग क्या कर देंगे, तो इधर भी वर्क करेंगे। तो यहाँ से रूट फाइव का वर्क करेंगे तो ये फाइव हो जाएगा और ये पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये फाइव क्यू स्क्वायर के बराबर में क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बटे में 5 हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ से देख सकते हैं पी स्क्वायर बटे क्या है, तो 5 है। इसका मतलब हुआ जैसे पी स्क्वायर क्या है, तो 5 से विभाजित, क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और जब ये पी स्क्वायर 5 से विभाजित, इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा मित्रों, विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। अब फिर आगे क्या करना है, देखिए थोड़ा सा पेशेंस होकर देखिएगा, मैं सारे कंसेप्टों को आपको सिखा दूंगा। अब फिर हम लोग मानते हैं, ठीक है, पुनः माना कि P बराबर 5m है। हम मान लिए जो P का मान क्या है, 5m के बराबर है। अब दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्क करेंगे तो यह पी स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर और यहाँ से 5m को हम क्या लिखेंगे, 25m स्क्वायर, यानी 25m स्क्वायर। और पी स्क्वायर को यहाँ से हम लोग समीकरण फर्स्ट को देख कर लिख सकते हैं 5q स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। ठीक है, और इसे हम यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 5 से 5 में चला जाएगा, तो 5m स्क्वायर बराबर क्या हो गया मित्रों,
क्यू स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। इससे भी सेकेंड इक्वेशन मान लीजिएगा। अब क्यू स्क्वायर क्या है मेरे पास, तो 5 से विभाजित, तो इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। और हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, जो पी और क्यू में एक के छोड़कर कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया था जब शाहबाज संख्या मैंने कहा था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है। एक बार आप लोग यहाँ तो समझिए, फिर आगे बताया जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, जो अतः या ऐसे लिखे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह मानना गलत है। यह मानना क्या है मित्रों, गलत है। इसीलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्योंकि फर्स्ट तथा सेकंड से स्पष्ट है, जरूर 5 एक अपरिमेय संख्या है, या मानना गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि इन दोनों पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और हमने क्या कहा था, तो 1 आना चाहिए, लेकिन एक तो आया नहीं, 5 आ रहा है, इसीलिए ये मानना गलत हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। और जब गलत हो गया तो इसलिए हम लोग का क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। और आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को यहाँ तक समझने में नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसमें 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, जिससे हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आज मुझे थोड़ा कहीं जाना है, इमरजेंसी आ गया है, अभी कॉल आया था, ठीक है। तो जाना है, तो आज इतना ही करते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क में मैं देता हूँ आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ होमवर्क। आप लोग √2 तो बता ही चुका हूँ, √3, √5 और √7, ये सारे को आप सभी होमवर्क में प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर समझना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ठीक है। तो चलिए आज के पाठ में मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आज के पाठ में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पा रहे। आज के पाठ में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।